वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुशामदीद कहते हैं जेड कोडेक्स मेरे चैनल पे। और आज हम जेड कोडेक्स पे जो हम सीखेंगे वो है डेटाबेस। तो हम सीखेंगे डेटाबेस क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले समझेंगे कि डेटा क्या है। क्या समझेंगे? डेटा क्या है, किस तरह से हमें समझें कि ये डेटा है। तो डेटा बेसिकली क्या होता है? फैक्ट्स फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं। क्या होती हैं? फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं। वो फैक्ट्स एंड फिगर्स कौन सी होती हैं? आपका नंबर होते हैं, आपका टेक्स्ट होता है मीन्स अल्फ़ाबेटिकल लेटर, और आपके होती हैं इमेजेस, ऑडियोज एंड वीडियोस। इन्हीं चीज़ को हम क्या कह रहे होते हैं? कलेक्टिवली डेटा कह रहे होते हैं। यही डेटा हमारे मोबाइल के अंदर भी होता है, यही डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर भी होता है, और इसी को हम क्या कह रहे होते हैं? डेटा कह रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे डेटा क्या होता है, तो सिंपली आपने कहना है फैक्ट्स एंड फिगर्स। फर्दर उसको यानी कि डिटेल बतानी है, तो भाई उसको हम क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स कहते हैं, इमेजेस कहते हैं, ऑडियोज एंड वीडियोस। इसी चीज़ को हम क्या कह रहे होते हैं? डेटा कह रहे होते हैं। ठीक है, अब इसी डेटा को हमें यूज़ करना, हाँ, इसी डेटा को हमने वो जगहों पे हमने देखा होगा, बहुत सारी एप्लीकेशन के अंदर भी देखा होगा। जिस तरह से हमारे पास क्या है? फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, आप और व्हाट्सएप है। ठीक है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे आपको क्या चीज़ मिल रही होती है? आपको टेक्स्ट मिल रहा होता है, नंबर्स मिल रहे होते हैं, वीडियोस मिल रही होती हैं, ऑडियोज मिल रही होती हैं, ठीक है, इमेजेस मिल रही होती हैं। तो इन्हीं ये मोस्ट यानी कि यूज़ होती हैं, आपने हर कोई यूज़ करता है। तो आपने इसी डेटा को इन जगहों पे आपने बहुत बार देखा होगा। ठीक है ना? तो अगर हम देखें कि डेटा हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो इन्हीं जगहों पे हमें मिलता है। और हम हमारे सिस्टम में भी होता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं सॉफ्ट में जो पड़े होते हैं, उनमें भी वो डेटा अवेलेबल होता है, इमेजेस पड़ी होती हैं। ठीक है ना? तो डेटा क्या होता है हमें पता चल गया, और कहाँ कहाँ हम उसको यानी कि हमें मिल सकता है वो डेटा, तो वो भी हमें पता चल गया। अच्छा, ये रहा डेटा। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स। किसकी बात करते हैं? डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या होती हैं? बेसिकली उनसे हमें पता चलता है कि कौन सी डेटा जो है कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगी, और उस पे ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? डेटा टाइप से पता चलता है। तो हमारी कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं? इंटीजर हो गई, फ्लोट, और रियल। ठीक है, ये डेटा टाइप्स हैं। ये डेटा टाइप्स जो है वो नंबर्स जो आपका डेटा है उसको सपोर्ट कर रही होती है। इंटीजर के अंदर हम नंबर्स स्टोर करते हैं। कौन से? होल नंबर्स, मतलब जो विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट के हो, वो डेटा हमारा इसके अंदर स्टोर होता है। विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डॉट, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसके बगैर जो डेटा आपको नंबर डेटा मिला है वो आपका क्या कहलाता है? इंटीजर डेटा कहलाता है। और कुछ हमारा जो डेटा होता है वो होता नंबर डेटा है, लेकिन विथ फ्लोटिंग पॉइंट होता है।
मतलब हम कहेंगे वो फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डेटा उसके अंदर होता है, ठीक है ना। फ्रैक्शनल नंबर्स भी होते हैं उसके अंदर, मतलब कहें कि बिल्कुल 19.9, ठीक है, और 8.8, ये जो है, ये इस तरह का जो डेटा है, ये जो डेटा है इसको, इनकी डेटा टाइप जो सपोर्ट करती है वो हमारी होती है फ्लोट, ठीक है। इसी तरह से हमारा रियल है। अच्छा, इसके अंदर फ्लोट के अंदर जो है ना, दोनों भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब अगर मैं विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट भी स्टोर करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, लेकिन दोनों की मेमोरी साइज में फ़र्क है, ठीक है। अगर ये 4 बाइट लेता है बिलफर्स, तो ये 8 बाइट लेता होगा, ठीक है ना। तो साइज का फ़र्क है। रियल भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है, नंबर्स की कैटेगरी में। उसके बाद आप क्या आते हैं, आप कहते हैं कि अल्फ़ाबेट, इस तरह का मुझे डेटा यूज़ करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो डेटा टाइप यूज़ होती हैं वो हमारी होती है टेक्स्ट और वर्डचार। तो टेक्स्ट क्या होता है, वो आपका उसके अंदर स्ट्रिंग डेटा स्टोर होता है। स्ट्रिंग क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। इसके अंदर हम क्या होते हैं कि फिक्स कर सकते हैं लेंथ, मतलब कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन दोनों जो सपोर्ट कर रही होती हैं वो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स को सपोर्ट कर रही होती हैं। उसके बाद जो हमारे पास डेटा टाइप आती है, बूलियन डेटा टाइप है। अगर इस डेटा टाइप के साथ काम करना है तो ये डेटा जो स्टोर करती है वो बूलियन डेटा स्टोर करती है। बूलियन डेटा आपके पास कौन सा होता है, वो ट्रू और फॉल्स होता है। उसको 1 और 0 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आपका बूलियन डेटा टाइप यूज होता है। और इसी तरह से हमारे पास एक और भी डेटा टाइप होती है। अगर आपको इमेजेस वगैरह स्टोर करवाने हैं तो आप बाइनरी डेटा टाइप को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी और हमारे पास डेटा टाइप होती है डेट एंड टाइम। मतलब आप डेट और टाइम को स्टोर करवाना है तो आप किसको यूज़ करेंगे, डेट एंड टाइम डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। स्टोरिंग डेट एंड टाइम, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसी डेटा टाइप को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें पता चला कि डेटा क्या होता है, और डेटा को हम हमें कहाँ-कहाँ मिल सकता है, तो मैंने बताया आपको, वो आपके लैपटॉप में भी मिल सकता है, मोबाइल में भी मिल सकता है, ये सारा डेटा, ठीक है। और फर्दर डिफरेंट एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप जाएँ, आपको जिस तरह से फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, वहाँ पे भी जाएँगे आपको डेटा मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं, जब हमने डेटा को समझ लिया कि डेटा क्या है, तो अब हमारे लिए ईज़ी है डेटाबेस को समझना। तो डेटाबेस बेसिकली क्या है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा होता है वो टेबल्स के फॉर्मेट में होता है। डेटा स्टोर इन डेटाबेस इन द फॉर्म ऑफ टेबल, तभी हम इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। कलेक्शन किसकी वजह से कह रहे हैं, क्योंकि टेबल के अंदर एक से ज़्यादा डेटा स्टोर होता है, तभी हम उसको कलेक्शन कह रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टेबल के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, तभी हम इसको क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनाइज कलेक्शन, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है डेटाबेस की, उसको समझने के लिए। अब हम जब डेटाबेस को समझ लिया है, तो इस डेटाबेस, इस मतलब टेबुलर फॉर्मेट में जो डेटा स्टोर करेंगे उसके लिए बहुत सारे डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। तो वो डेटाबेसेस कौन से हैं, माइस्क्यूल है,
MS SQL सर्वर है, और आपके पास ओरेकल है, और आपके पास क्या है, MS एक्सेस भी है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम कॉमनली इन चीज़ों का यानी कि जो है हमें पता है। तो इनमें से कोई भी डेटाबेस आप यूज़ करके डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। हम जिस पे काम करेंगे वो हमारा क्या है, MS SQL है, ठीक है। इस पे इसको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपना डेटा स्टोर भी करवा सकते हैं, डेटा अपडेट भी करवा सकते हैं, डेटा डिलीट भी करवा सकते हैं, डेटा देख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए उसके लिए एक लैंग्वेज आनी चाहिए जिसको हम कहते हैं SQL, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो हर जगह पे यूज़ होती है। वो MySQL डेटाबेस में भी यूज़ कर सकते हैं, SQL सर्वर में भी यूज़ कर सकते हैं, ओरेकल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जावा प्रोग्रामिंग के लिए जिस तरह से हमें जावा आनी चाहिए, सी शार्प डेवलपमेंट के लिए सी शार्प हमें आनी चाहिए, इसके लिए इसीलिए डेटाबेस पे काम करने के लिए हमें एसक्यूएल आनी चाहिए। एसक्यूएल के बगैर हम डेटाबेस पे काम नहीं कर सकते। तो एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चरड क्वेरी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम क्या एसक्यूएल कोड लिखेंगे, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखेंगे, एसक्यूएल क्वेरीज लिखेंगे। किसको करेंगे वो क्वेरीज, डेटाबेस को करेंगे। वो किस चीज़ के लिए करेंगे, वो आने वाली वीडियोस में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। आपके लिए ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था, डेटा क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, डेटाबेस क्या होता है, ठीक है, और कौन-कौन से डेटाबेसेस होते हैं, और उनके लिए उन डेटाबेसेस पे काम करने के लिए हमें क्या चीज़ आनी चाहिए, वो हमें एसक्यूएल आनी चाहिए, ठीक है। तो अब तक हमने यही पढ़ा है, ठीक है। आने वाली वीडियोस में फर्दर हम और पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल जेड कोडेक्स को सब्सक्राइब भी करें, लाइक्स भी करें, और तब तक बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।